हाँ ठीक है अजहर, ये आपका क्वेश्चन, एक मिनट आपका क्वेश्चन मैं एक बार शेयर करूंगा। यही क्वेश्चन है ना आपका? आपने हाँ सर, हाँ। ऑटोकैड का कोर्स कर लिया है, और आपने क्या क्या बेसिक रेविट का भी कोर्स किया है, सही है जी ना? सर। हाँ, पर अभी जी। आपको पता नहीं चल रहा कि क्या करना है। ठीक है, जी। फाइन, विल एड्रेस इट। जस्ट 2 मिनट्स। एक मिनट, थोड़ा स्क्रीन ना थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है? आपका भी एज क्या है आपका? मेरा अभी तो 26 आया अभी। 20? 6। हाँ, 26 तक अभी क्या मई में किया? लगा। क्यों इतना लेट क्या हो गया? मैं भाई 23 क्या बोलते बीटेक पास आउट था। हाँ, आपने डिप्लोमा भी किया है? जी। डिप्लोमा भी किया है, फिर बीटेक भी किया है? हाँ। जी। हाँ, फिर भी पता नहीं क्या करना है। ठीक है, ठीक है। आप आपके हिसाब से आपको क्या करना है बताओ, आपका क्या प्लान है? हेलो। हाँ सर। हाँ, हाँ आपको सर। आपका आपका क्या प्लान है वो बताओ फर्स्ट। मेरा प्लान वही अभी तक आ रहा, मेरे को सही डायरेक्शन नहीं मिला सर। आपने कुछ तो बोलने का प्लान होगा ना? मतलब कुछ तो प्लान है होगा ना सर, मेरा आपका? प्लान। हाँ, प्लान। गल्फ गल्फ को जाने का सर मेरा। ठीक है, आप वहाँ पे कोई आपके रिलेटिव्स है, कोई फ्रेंड्स है गल्फ में? हाँ, रिलेटिव से, रिलेटिव से। वो है मतलब वो क्या कर रहे हैं, सिविल से ही है, कौन से फील्ड से है, क्या फील्ड, नहीं किस नहीं, फील्ड? अलग 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 फील्ड से। वो लोग आपको जॉब में हेल्प करा सकते हैं, जॉब लगाने में, या जॉब में मतलब एटलीस्ट आप वहाँ पे जाके रह तो सकते हो ना उनके साथ। थोड़ा सपोर्ट है वो लोग से, हाँ। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके फाइन, देन नो प्रॉब्लम। देन व्हाट यू डू, इन दैट केस, व्हाट यू डू, स्टार्टिंग आप साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन करना, ड्रॉ, देखो सिर्फ ऑटो कैड रेविट सब सीखने से कुछ नहीं होने, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है। हाँ। सिर्फ ऑटो कैड सीखने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? अगर वो सीख भी लेते हो, सिर्फ एक प्लान बनाना सीख लेते, फिर उसमें आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग, ये सब सीखना पड़ेगा। बट वो जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कोई नहीं सिखाने वाला आपको ये सारी चीज़, वो सब प्लान सिखा के छोड़ देते, ठीक है? नॉट नीडेड। एंड टू बी अ साइट इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, ऑटोकैड इज नॉट नीडेड। बेसिक ऑटोकैड लाइन कमांड भी आ जाते हैं, 3 4 कमांड आ जाते हैं, काफी है आपको। आपको प्लान सब नहीं बनाना होता है एज ए साइट इंजीनियर, ठीक है? तो आपके केस में मिडल ईस्ट, बाहर वाले कंट्रीज में जाना है तो स्पेशली आपको साइट इंजीनियर का स्कोप है, क्यूए किसी इंजीनियर का स्कोप है, एंड प्लानिंग इंजीनियर का स्कोप है। बाकी भी है, स्ट्रक्चर इंजीनियर, बिम का भी है, बट दिस आर 3 जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ठीक है? तो फर्स्ट आप क्या करना, पूरे साइट एग्जीक्यूशन सीख लो स्टार्टिंग से एंड तक, कि अगर आपको कोई एक बिल्डिंग देंगे तो स्टार्टिंग क्या क्या काम करना होता है, साइट क्लियरेंस से लेके वो सारी चीज सीख लो। सेकंड, आप ड्राइंग पढ़ना सीख लो, ठीक है? थर्ड थर्ड इज व्हाट यू डू इज एस्टिमेशन करना, बीबीएस करना सीख लो। फिर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी एंड थोड़ा प्रोजेक्ट प्लानिंग का नॉलेज आप रखो, ठीक है? हेलो। ठीक है, तो एस्टिमेशन, हाँ। फिर थोड़ा बीबीएस और ये सारी चीज सीख लेना, ताकि आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, एंड जब आप बाहर वाले में अप्लाई करोगे, आपको साइट एग्जीक्यूशन क्यूए किसी का जॉब आराम से आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। ठीक है? ठीक है, तो आप क्या करना, आपने सिर्फ साइट इंजीनियर का लिया है, आई वुड नॉट सजेस्ट दैट, क्योंकि सिर्फ साइट इंजीनियर कोर्स से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब आप बाहर वाले कंट्रीज में कहीं पे भी जी आप सर। जॉब करने जाते हो ना, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, बीओक्यू, एंड उसके बाद थोड़ा कोड का नॉलेज एंड थोड़ा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का नॉलेज, क्यूए किसी का नॉलेज भी होना चाहिए। आई वुड सजेस्ट ये वाला कोर्स आपने लिया है, इफ यू हैव अ मनी, ये वाला मैं आपको उसमें डिस्काउंट कर दूंगा, आप ये वाला कोर्स ले लो। मेरे को 3 महीने का टाइम चाहिए, 3 महीने का टाइम है आपके पास, जल्दी 10 15 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। हाँ सर। हाँ, 3 मंथ्स का टाइम दे दो, एंड इस पूरे कोर्स को आप फिनिश कर लेना, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या फिनिश करना है इसमें, ठीक है? इनिशियली साइट एग्जीक्यूशन से स्टार्ट करो, साइट एग्जीक्यूशन सीखने के बाद फिर ड्राइंग तो रीडिंग में। हेलो, वॉइस आ रहा है ना? जी। हाँ, आ रहा सर। ठीक है। तो इस वाले कोर्स में आप हिंदी लैंग्वेज में चले जाना। यहाँ पे देखो, हाँ सर। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 तक है। तो फर्स्ट ये वाला लेवल 1 का पूरा फिनिश कर लो आप, साइट एग्जीक्यूशन में आपको पूरा मैं एग्जीक्यूशन पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग से एंड तक, इसको पूरा फिनिश कर लो, ठीक है?
ओके। इसके बाद आप नेक्स्ट आ जाना, ड्राइंग रीडिंग पे आ जाना। ड्राइंग रीडिंग करने के बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, इस वाले कोर्स में, कहाँ पे, ये वाला कोर्स में आ जाओ। इसमें क्यूए किसी का मैंने ऐड किया है। अगर आप क्यूए किसी कर लोगे तो आपको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। आप कोई ना कोई साइट एग्जीक्यूशन का जॉब या क्यूए किसी का जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो मिडल ईस्ट कंट्रीज में। पर 2 to 3 months ऑफ टाइम इज नीडेड। उतना लेवल तक आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। ओके। हम्म। फिर क्या क्वेश्चन है? अपन ये, अगर अपन ये एक कोर्स अपन 3 महीने में सीख लिए तो अपन को बाहर इजी हो जाता। अब वो बहुत, क्या क्वेश्चन है? अब वो ये कौन सा कॉम्बो का कोर्स है ना सर, हम्म। वो एक सीख लिए तो अपन को अच्छा नॉलेज आया था, इजी रहता। यस यस, बिकॉज आप कहीं पे, आप नॉट ओनली मिडल ईस्ट कंट्रीज, आप कहीं किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाओ, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको साइट का नॉलेज, एस्टिमेशन, ड्राइंग रीडिंग, बीबीएस, बीओक्यू, क्वालिटी कंट्रोल का अच्छा ओपनिंग्स है आजकल मार्केट में। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, जस्ट 1 मिनट। क्यूए किसी का मैं आपको ना सिलेबस दिखा दूंगा। अब ये हो जाएगा ये वाला कोर्स। क्यूए किसी, ठीक है। तो क्यों किसी में आपको ये पूरा चीज मैंने एक्सप्लेनेशन किया कि सोलिंग कैसे करना है, उसका क्या मेथोडोलॉजी रहेगा, फिर उसका क्या चेकलिस्ट रहेगा। एंड स्पेशली आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज में काम करोगे, अगर वो हाई राइज बिल्डिंग्स है, तो उस हाई राइज बिल्डिंग में आपको मास कंक्रीटिंग करना होता है। मास मतलब राफ्ट फाउंडेशन होता है, मास कंक्रीटिंग। ठीक है। तो फिर ये मास कंक्रीटिंग आप कैसे करोगे, वो सारे चीज मैंने इस कोर्स में आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। ताकि एंड इसके बाद आपको ये सारी चीज करना है, ग्रेनाइट का फिटिंग कैसे होता है, मार्बल का क्या क्या मेथोडोलॉजी है। देखो ये सारे आपके मास कंक्रीटिंग होते हैं। आप बड़े बड़े कंपनी में काम करोगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे, तो इस तरह से आपको 1000, 1500, 2000 क्यूबिक मीटर का कंक्रीटिंग करना होता है। तो इसमें आपको पूरा मेथोडोलॉजी पता होना चाहिए कि किस तरह से करना है, मास कंक्रीट का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं, फिर उसका टेस्टिंग कैसे किया जाता है। सारे चीज मैंने अपने इस वाले कोर्स में एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर ये सब आपके थर्मोकपल्स होते हैं। तो ये सारी चीज अगर आपके पास नॉलेज होगा, डेफिनेटली वो इंटरव्यू में यही सारे क्वेश्चन आपको पूछेगा। वो पूछेगा कि मास कंक्रीटिंग क्या है, उसका काम आप कैसे करोगे, मॉकअप का मतलब क्या है। तो ये सारी चीज वो लोग आप पूछेंगे। तो इन दैट केस, जब आप उस लेवल तक रेडी हो जाओगे, आप कोई ना कोई इंटरव्यू आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है। ठीक। यस, पर 3 months, मिनिमम 3 months इज नीडेड, सो दैट आपको उस लेवल तक आपको गाइड कर सकता हूँ। एंड ये पूरा साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स है, जहाँ पे आपको पूरा जो बेसिक नॉलेज है स्टार्टिंग से एंड तक, डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द बार, साइट एग्जीक्यूशन कैसे होता है, मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है, फिर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग स्पेस क्या है। तो अगर आपके पास इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट आ जाएगा तो उसको कैसे हैंडल करोगे, तो ये आपका पूरा मोबिलाइजेशन कैसे करोगे, साइट ऑफिस कैसे बनाओगे, एक्सकवेशन का प्लानिंग कैसे करोगे, अप्रोच रोड कैसे बनोगे, फिर मटेरियल स्टोरेज कैसे करोगे, मटेरियल का टेस्टिंग कैसे करोगे, वो सारी चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सेंटर लाइन मार्किंग कैसे करोगे, ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है एंड ऑल। सो मिनिमम 3 months इज रिक्वायर्ड, अगर उस लेवल तक अगर आपको जाना है तो। ठीक है। फिर क्या पूछना है? ठीक। हाँ, ये सर डाउट डाउट में ये सर, इतना ही डाउट था ना तो कि किधर से देखो। अपन स्टार्ट करने का बोल के। यस यस यस, ऑटो कैड एंड नॉट रिक्वायर्ड, जो भी सीखा है छोड़ दो, क्योंकि साइट इंजीनियर जॉब के लिए ऑटो कैड इज नॉट नीड। बेसिक ऑटो कैड भी आता है, काफी है। क्योंकि वहां पे पूरा प्लान हाँ। बन के आएगा ना, आप बैठ के ऑटो कैड में कुछ नहीं बनाने वाले हो। रेविट का भी यूज नहीं है साइट इंजीनियर जॉब में। अगर कल तुम बीआईएम वाले फील्ड में जाओगे, तभी आपको रेविट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, नेविस वर्क सीखना पड़ेगा। बट फॉर साइट एग्जीक्यूशन जॉब, क्यूए किसी जॉब, प्लानिंग इंजीनियर जॉब, रेविट एंड ऑल इज नॉट नीडेड। क्यूए क्यूसी को अपन जाने का साइड इंजीनियर में कितना साल रहना पड़ेगा, कितना एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, बट इट इज ऑलवेज गुड। तुम साइट इंजीनियर से अगर क्यूए किसी जाओगे, यू विल हैव अ बेटर नॉलेज एंड यू विल हैव बेटर होल्ड ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है। बट इफ यू डायरेक्टली गेट इनटू द क्यूए किसी जॉब, इट इज गुड, प्रोवाइडेड यू मेक श्योर कि आप थोड़ा साइट का भी नॉलेज गेन कर रहे हो। एक्चुअली होता क्या है, साइट इंजीनियर विल टेक केयर ऑफ द एंटायर कंस्ट्रक्शन, स्टार्टिंग से एंड तक वो पूरा काम कराएगा बैठ के, सब कुछ वो करेगा। वो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं करेगा, ज्यादा मटेरियल टेस्टिंग का काम नहीं करेगा। ज्यादा मटेरियल टेस्टिंग का काम का मतलब, फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर, मैं आपको डायरेक्टली क्यूए किसी का ही दिखा दूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे, ओके, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखा दूंगा।
फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला समझा दूंगा। जैसे ये आपका बेंड और जैसे रीबर आता है आपके साइट पे, तो जैसे रीबर आता है उसका टेस्ट करना पड़ता है, बेंड और रीबेंड टेस्ट करना पड़ता है इस तरह से आपको। तो ये सारे चीज क्यूए किसी इंजीनियर करता है, साइट इंजीनियर यूजुअली नहीं करता है। ठीक है। हाँ। हाँ। तो इसीलिए ये सारी जो टेस्टिंग वाला पोर्शन है, द क्यूए किसी इंजीनियर विल टेक केयर ऑफ इट। साइट इंजीनियर इसका पूरा एग्जीक्यूशन देगा। एग्जीक्यूशन मतलब ड्राइंग पढ़ के काम कराएगा, सेंटर लाइन मार्किंग कराएगा, शटरिंग कराएगा, कंक्रीटिंग कराएगा, रिइंफोर्समेंट कराएगा, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल कराएगा। क्यूए किसी इंजीनियर बीबीएस ये सब नहीं करने वाला है। वो सिर्फ मटेरियल टेस्टिंग, साइट पे आके फिर चेकलिस्ट करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम है साइट पे तो वो सारी चीज वो टेक केयर करेगा। एंड बेसिकली जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का सब काम है, ये सारी चीज वो करेगा। ठीक है। तो एनी जॉब इफ यू गेट, साइट का जी जॉब मिलेगा तब भी आप चले जाओ, क्यों किसी का जब जॉब मिलेगा उसमें भी चले जाना, नो प्रॉब्लम, एनीथिंग इज ओके। इन माई कोर्स आपको मैं दोनों कवर करके दूंगा, साइट एग्जीक्यूशन भी कवर हो जाएगा, क्यों किसी भी कवर हो जाएगा। सो एनी पोजिशन यू कैन अप्लाई। आप वहां पे चले जाओ, मिडल ईस्ट में, आई मीन दुबई। कहाँ पे आपके कजिन्स, आपके रिलेटिव्स कहाँ पे, किस कंट्री में? दुबई में है, सऊदी में भी है। हाँ, दुबई दुबई में में भी है, सऊदी में। दोनों में आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दुबई से ज्यादा आपको सऊदी में थोड़ा ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, दुबई में भी है। एनीवेयर यू कैन गो। व्हाट यू डू इज, ये सब नॉलेज गेन करो, फिर वहां पे गो एंड स्टे फॉर एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स। एंड फिर जाने से पहले पूरा एक रिसर्च करो, कहाँ पे कौन सा कंपनी से, कहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे। एंड बेस्ड दैट यू अप्लाई फॉर द जॉब। 1-2 महीने के अंदर कहीं ना कहीं जॉब लगेगा। माई स्टूडेंट्स आर देयर, एक बार मेरे कोर्स फिनिश करने के बाद बता देना। आई थिंक दुबई में आई थिंक 2-3 1-2 स्टूडेंट्स हैं, सऊदी में एक मेरा सर भी है, जो जिन्होंने मेरा प्राइमावेरा रिकॉर्डिंग करके दिया था, इसमें प्राइमावेरा का कोर्स मिलेगा, वो सऊदी में है। एंड अभी 1-2-3 स्टूडेंट्स भी सऊदी में जॉब कर रहे हैं। सो दैट वे अगेन आई एम नॉट गारंटिंग दैट आप जॉब में करा दूंगा, बट आई कैन हेल्प यू आउट। मतलब उनका नंबर दूंगा, बाकी आप उनसे बात करिए। हाँ। तो तो मेरे स्टूडेंट्स हैं सऊदी और दुबई में, कुछ स्टूडेंट्स हैं, 3-4 स्टूडेंट्स हैं। तो एक बार आप कोर्स फिनिश करने के बाद आई फॉरवर्ड द कॉन्टैक्ट नंबर, उनसे आप कांटेक्ट करिए। अगर कोई ओके। वैकेंसीज आते हैं दे विल हेल्प यू आउट, अदरवाइज आप खुद से अप्लाई करो। लिंक्डइन में आपको बहुत सारे वैकेंसीज मिलेंगे। ट्राई टू कनेक्ट विद द पीपल वर्किंग इन दुबई, मिडल ईस्ट एंड ऑल, दुबई सऊदी एंड ऑल। हो जाएगा, बस टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी कुछ नहीं होगा, एक 3-4 महीने का टाइम रख के चले जाओ, हो जाएगा। ओके। हम्म। फिर क्या पूछना है? ओके। नाइस है। यस। इतना ही है ना? हम्म। ठीक है। आप देख लो, इफ यू हैव अ बजट गो फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी, वो जो आपने साइट इंजीनियर का कोर्स लिया तो मैं वहाँ पे माइनस कर दूंगा उस प्राइस से। एंड 3-4 मंथ्स इज नीडेड फॉर मी, मिनिमम। आपको कोई जल्दी नहीं है ना? है सर मेरे पास टाइम। सो 3-4 मंथ्स यू गिव इट टू एक्चुअली मी। मैं अभी निकल रहा था सर, मैं अभी ओके। अभी 1.5 मंथ में मैं दुबई निकल रहा हूँ सर। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। तब तक के लिए एटलीस्ट आप मेरा साइट एग्जीक्यूशन क्यूए किसी ड्राइंग रीडिंग का कोर्स कर लो, यार बीबीएस कर लो, एस्टिमेशन सब बाद में कर लेना। कौन सा करना सर? साइट एग्जीक्यूशन कर लो, बता दूंगा। अगर आप दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो? मैं तो अभी खाली हूँ सर घर में। खाली हो ना, तो एटलीस्ट इफ यू कैन गिव मी 4 to 5 आवर्स, इस कोर्स में एनरोल करो। साइट इंजीनियर खत्म कर लेना, हिंदी हम्म। लैंग्वेज में देखना है ना। तो लेवल 1 में हाँ। हाँ। यहाँ से स्टार्ट करो। अभी ओल्ड वाला साइट एग्जीक्यूशन है, नया वाला ऐड ऐड किया मैंने, तो नया वाला साइट इंजीनियर फिनिश कर लेना पूरा। ठीक है। इसके बाद ये साइट इंजीनियर के बाद यहाँ पे ड्राइंग रीडिंग पे आ जाना। ये वाला वाटर टैंक का नहीं चाहिए, ये वाला आ जाना, स्ट्रक्चर ड्राइंग रीडिंग। ठीक है। ओके। हेलो? ओके सर। दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर, आ रही सर आवाज। हाँ हाँ, यस दिख रहा यस। है। ओके। इसके बाद ये वाला फर्स्ट वाला फिनिश करो, ये वाला करो। ये सब नहीं चाहिए आपको क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगे, वो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, वो नहीं चाहिए। फिर इसके बाद इधर आ जाना, न्यू टॉपिक्स में आ जाओ, इधर क्यूए किसी फिनिश कर लेना। और भी वीडियोस अपलोड हो जाएगा इसमें, अभी 45 है, और भी इसमें और भी वीडियोस अपलोड है, इसको फिनिश करो। एंड इसके बाद यहाँ पे आ जाना, इसमें से आप क्वांटिटी टेक ऑफ मटेरियल कैलकुलेशन, रेट एनालिसिस एंड बीबीएस कर लेना। 1.5 महीने के अंदर इतना तो फिनिश करो। एंड इफ यू हैव टाइम गो फॉर ये वाला कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। इतना तो 1.5 महीने के अंदर खत्म करो। एंड एक बार वहां पे जाने के बाद यू टेक अ डिसीजन वेदर यू वांट टू स्टे इन क्यूए किसी और साइट एग्जीक्यूशन।
साइट एग्जीक्यूशन से आप आगे जाके क्यूए किसी में भी जा सकते हो, आप प्लानिंग इंजीनियर जॉब में जा सकते हो, प्लानिंग इंजीनियर में आप ट्राई करो, इट्स अ गुड जॉब। तो उसके लिए यहाँ पे है, प्लानिंग इंजीनियर के लिए प्राइमरीरा सब आपको सीखना है, वो यहाँ पे ऐड किया है। और ये जो फैकल्टी ने जिसने प्राइमरीरा बना के दिया वो सऊदी में काम कर रहा है। ओके। ठीक है, सो दैट वे यू प्लान योर कोर्स, काफी है, 3 1.5 महीने के अंदर इतना सीख लेना, फिर वहां जाने के बाद बाकी आप कंप्लीट कर लो। ठीक है। हम्म, फिर ठीक। फिर और कुछ पूछना है? फर्स्ट, और अभी नेक्स्ट 1.5 मंथ आप पूरा रिसर्च करो। आप कहाँ पे जाने वाले, दुबई जाओगे या सऊदी जाओगे? दुबई जाऊंगा। ठीक है, तो कंपनी का नाम पता है? कुछ 10 15 कंपनी का नाम पता है? हाँ, सर्च करा समझ। हाँ, वो है पूरा रिसर्च। कंपनी का नाम। हाँ, डेली रिसर्च करना कि कौन कौन सी कंपनी है, फिर उसके बाद देखो कि वो क्या क्या प्रोजेक्ट्स करा रहे हैं, एंड देन डेली ये काम करो ताकि आपको आइडिया लगेगा, वहां जाने के बाद आपको फिर अप्लाई करने कंपनीज के लिए, फिर वहां जाके रिसर्च मत करना। ओके। ठीक है, अभी रिसर्च कैसे करोगे, जाके पूरा सर्च ठीक। करो इंटरनेट में, नए प्रोजेक्ट्स दुबई में किस एरिया में आ रहे हैं, फिर वहाँ पे कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर है, और जो लोग उस कंपनी में काम करें उनका लिंक्डइन का प्रोफाइल चेक करो। वहां से आप लोगों का कनेक्शन बनाते रहना अगले 1.5 महीने तक, एंड देन स्लोली आफ्टर 1.5 मंथ वंस यू गो देर, आपके पास एक पूरा क्लियर पिक्चर है कहाँ पे क्या पे अप्लाई करना है, एंड दैट विल हेल्प यू। ठीक है ना? जाने से पहले मुझे बता देना, मेरे पास 3 4 स्टूडेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं फॉरवर्ड करूंगा, यू स्पीक टू देम, सो दैट अगर उनके कंपनी में या कहीं पे भी आसपास में वैकेंसीज है, दोज पीपल कैन गाइड यू। ओके सर। ठीक है। ओके, और कुछ पूछना है? 100%। ठीक है, फाइन। ओके। नहीं नहीं। ओके। ओके। थैंक्स। ओके। या सो ये पूरा उसका मेंटरिंग सेशन था। सो एक्चुअली द प्रॉब्लम इज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है ना, वो लोग बस ऐसे ही ऑटो कैड सीख लेते हैं, रेविट सीख लेते हैं, एंड दे एक्सपेक्ट कि हम उसको सीख के साइट एग्जीक्यूशन के जॉब में जाएंगे, सो दैट इज नॉट व्हाट यू आर सपोज टू डू। देखो, ऑटो कैड और रेविट सीखने से कुछ ज्यादा कुछ होगा भी नहीं, बिकॉज इट विल ओनली हेल्प यू अगर आप कुछ प्लानिंग वाले फील्ड में जाओगे, जैसे घर का प्लान बनाना, या मान लो बिम वाले फील्ड में जाओगे, तब ये थोड़ा, अगेन बिम में भी आपको इतना हेल्प नहीं, बिम में फिर आपको नेविस वर्क, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, बिम के पूरा प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा। सो द प्रॉब्लम इज पीपल थिंक कि अगर मैं ऑटो कैड सीख लूंगा जॉब मिल जाएगा, ऑटो कैड से कोई जॉब नहीं मिलने वाला है। तो अगर साइट एग्जीक्यूशन के जॉब में अगर आपको जाने, आपको एग्जीक्यूशन करना, एस्टिमेशन करना, बीबीएस करना, ड्राइंग पढ़ना, क्वालिटी कंट्रोल का नॉलेज सब होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज, सो ट्राई टू सी जिस फील्ड में आपको जाना उसका नॉलेज आप गेन करो। बाकी आपको मार्केट्स में बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल दुबई में, जैसे ही टोल्ड, मैंने एक वीडियो बना के रखा है कि दुबई में कैसे आपको जॉब लेना है, आप जाके मेरे वीडियोस में चेक करिए, आपको मिल जाएगा। अब ये भी मेरा एक स्टूडेंट था, ही इज प्रेजेंटली वर्किंग इन दुबई एज अ क्यूए क्यूसी इंजीनियर। फिर सोबा सोबा कंस्ट्रक्शन में आपको बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, तो वहाँ पे आप अप्लाई करिए, एंड थ्रू दैट यू कैन गो एंड वर्क देयर। नॉट ओनली दिस कंपनी, देयर आर मेनी कंपनीज, और लिंक्डइन में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं। यू हैव टू कनेक्ट विद द राइट पीपल, एंड थोड़ा पेशेंस रखना है सारे लोगों को। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू गेट अ जॉब। ठीक है, अगेन एनीवन दोज ही हैज ऑलरेडी टेकन माय साइट इंजीनियर का कोर्स लिया था, बट अगेन सिर्फ इस कोर्स से कुछ नहीं होने वाला है, यू हैव टू गो विद द कंप्लीट प्रोसेस, जैसे साइट एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, क्वालिटी कंट्रोल, तभी जाके एक लेवल का पूरा नॉलेज मिलेगा, एंड देन यू कैन गो एंड फेस द इंटरव्यू। ठीक है, फाइन। एंड somebody जिनको कोर्स लेना है, यू कैन चेक आउट द रिव्यूज गिवन बाय माय स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, आप एक बार रिव्यूज को चेक करिए, एंड देन आई विल टेल यू वन मोर थिंग। तो ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज, एंड आल्सो आई विल शो यू फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स दोज आर एबल टू देखो, इसने भी मेरा कोर्स लिया था, ही गॉट अ जॉब इन अ वेरी फर्स्ट इंटरव्यू इन सऊदी अरेबिया। ठीक है, सो एंड उसके बाद ही इज वन मोर स्टूडेंट हु गॉट अ जॉब इन दुबई, हैड टेकन एनरोल्ड इन माय कोर्स। सो इस तरह से आपको जॉब आराम से मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, बट जो नॉलेज आपको चाहिए दोज थिंग्स डेफिनेटली आपको मेरे कोर्स के थ्रू मिल जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। तो जो भी अमाउंट आप मेरे कोर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गिव यू अ रिटर्न्स। ठीक है, या सो दैट इज व्हाट विच आई वांटेड टू टेल, एंड या कोर्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, एंड वन मोर थिंग इज, या ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, जहाँ पे मैंने दुबई में सब आपको कैसे जॉब लेना है, ऑल दोस थिंग्स आई एक्सप्लेन यू। ठीक है, या
सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंटरिंग सेशन फॉर हिम. सो अगेन 2-3 मंथ्स इज नीडेड. आपको 15 दिन 20 दिन में कोई इंजीनियर नहीं बना सकता है. तो जो भी मैं पढ़ाता हूँ प्रैक्टिकली एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइड. एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच यू. तो बस जो भी इंटरेस्टेड है यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड गिव मी 3 to 4 months ऑफ टाइम. एंड उसके बाद आप कोई भी कंपनी में अप्लाई करना विथ इवन अगर वो आपको 1.5-2 साल का भी एक्सपीरियंस पूछेगा, विद दिस कोर्स यू कैन डेफिनेटली क्लियर द इंटरव्यू. ठीक है. या सो और भी बहुत सारे वीडियोस है मेरे चैनल पे. गो एंड चेक इट आउट सो दैट यू गेट अ वंडरफुल नॉलेज. एंड फॉर एनीवन हु वांट्स सच काइंड ऑफ मेंटरिंग सेशन, या अगर आपके पास कोई डाउट है, दिस विल बी माय व्हाट्सएप नंबर. कॉल मत करना, जस्ट व्हाट्सएप में, एंड वेन एवर आई एम फ्री आई विल स्पीक टू यू ओवर द कॉल. ठीक है. या सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. या तो ये वाला वीडियो है मेरे चैनल पे, देखो, दुबई जॉब्स फॉर सिविल इंजीनियर्स.